हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप, हाउ आर यू। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, जिस पे हम लोग बात करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड and what are the main difference between sigma and pi bond we will discuss in this class, friends. And how will you count the number of pi bonds and sigma bonds in any molecule? Students, these are the features of organic compounds. Organic compounds का क्या फीचर है, क्या प्रॉपर्टी है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी को हमने मेंशन किया है, यू कैन नोट इट हियर। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। देखिए, organic compounds are usually gases, liquid or solid and having very low melting point. इनका melting point जो होता है वो काफी कम होता है। And second point is organic compounds are generally covalent compound. Organic compound जो भी होते हैं वो covalent bond बनाते हैं। covalent bond sharing से बनता है। और एक दूसरा टाइप का बॉन्ड है, दिस इज electrovalent bond, जो कि gain और loss of electron से बनता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि organic compounds जो भी होते हैं they are generally covalent compounds and they are soluble in polar solvent. जो polar solvent होते हैं उसमें ये soluble होते हैं। Organic compounds, that means they undergo molecular reaction which are slow. ये chemical reaction में participate करते हैं, but that chemical reaction is very slow. They exhibit isomerism. इसमें isomerism का property आपको देखने को मिलता है। They are classified on the basis of functional group. तो functional group के कैटेगरी पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, इनका नेमिंग कर सकते हैं। इनका नेमिंग भी आपका एक पैटर्न है, उसको हम लोग सीखेंगे। इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज दैट मींस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब होमोलोगस सीरीज है, जिसपे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हैं। सम कंपाउंड्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स इन द मॉलिक्यूलर मास इन विथ हियर सम कंपाउंड्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स विथ हाई मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास काफी होता है, ज्यादा होता है, और वो स्टेबल होते हैं। इन ग्राउंड स्टेट में हम जानते हैं कि कार्बन, जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s2 2p2 होगा। तो आपके पास इसका अगर इस तरह से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड ऑर्बिट दिस इज 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। देखिए 4 बॉन्ड, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बीच में है एंड हियर दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, हियर दिस इज सिंगल बॉन्ड। तो ग्राउंड स्टेट में अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखें, ओरिएंटेशन को, स्पिन, क्वांटम नंबर्स को, तो ये हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन कैनॉट फॉर्म C4+ और C4- आयन। ये 4+ और 4- आयन एक्चुअली जब गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब ये फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ गेन और लॉस नहीं हो रहा है, दिस फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग। ये शेयरिंग के कारण बन रहा है, इसलिए शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनते हैं दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड वीक होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और स्पेशली यहाँ पर हम कार्बन के प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। Sigma and pi bonds are chemical covalent bonds. Sigma and pi bonds are formed by overlap of atomic orbitals. Sigma bonds are formed by end-to-end overlapping, and pi bonds are when the lobe of one atomic orbital overlaps another. Let us see the difference between sigma and pi bond. Sigma और pi bond में क्या difference है, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए, सिग्मा बॉन्ड जैसे मान लिया ये कार्बन आपका कुछ इस तरह से है, दिस इज कार्बन कार्बन। तो ये कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 एंड सिग्मा। पाई बॉन्ड का क्या होगा? तो पाई बॉन्ड देखिए, जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो दिस इज वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड अदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड। तो ध्यान रखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड आपका क्या हो गया, सिग्मा है, और एक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। मान लिया आपके पास इस तरह से है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा हो गया यहाँ एंड 2 जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड है। इन ट्रिपल बॉन्ड 1 sigma and 2 pi bond.
like acetylene and its derivative. तो यहां देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. एंड टू एंड ओवरलैप. एंड टू एंड ओवरलैप का मतलब है कि अगर इस तरह से एंड टू एंड ओवरलैप हो, अगर दिस इज टू s ऑर्बिटल, या तो दो s ऑर्बिटल के बीच, या फिर दो p ऑर्बिटल के बीच, या फिर वन s एंड वन p ऑर्बिटल के बीच. यानी कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन दो s ऑर्बिटल के बीच भी हो सकता है, दो p ऑर्बिटल के बीच भी हो सकता है, एंड वन s एंड p ऑर्बिटल. साइडवेज ओवरलैपिंग अगर होता है, साइडवेज दैट मींस लैटरल, तो लैटरल अगर होता है दैट मींस देयर विल बी योर पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड बनता है, एंड पाई बॉन्ड जो होगा वो साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैपिंग से ये फॉर्म होगा आपका. नेक्स्ट हम लोग यहां देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव. सिग्मा बॉन्ड जो होता है बहुत कम रिएक्टिव होता है, एंड हियर पाई बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू योर सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर साइड में मैंने नहीं लिखा है स्पेस कम होने के कारण. दिस इज सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव एंड पाई बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव. इसको आप नोट कर सकते हैं और आप इसको लर्न कर लेंगे. सिग्मा बॉन्ड कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सिग्मा बॉन्ड अकेले भी हो सकता है. देखिए सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली है, लेकिन जब भी पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड अकेले नहीं होगा, ये सिग्मा के साथ ही होगा. तो यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड. हियर सिग्मा बॉन्ड कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड हियर ड्यू टू रेसिस्टेंस टू रोटेशन अराउंड द पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है. मान लिया हम दो आपका इस तरह से लेते हैं, दिस इज टू मार्कर. मान लिया ये दो बॉन्ड है, तो देखिए अकेले ये है तो कैसे भी रोटेशन हो रहा है इसमें रोटेशन किसी भी एंगल के थ्रू हो जा रहा है. जब ये टू बॉन्ड फॉर्म हो गया तो एक आपका क्या है, एक है आपका सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो है पाई बॉन्ड. तो जहां पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया तो वहां रोटेशन लॉक हो गया. आप देखिए इसका रोटेशन नहीं हो सकता है. अब रोटेशन जो हो गया इसका लॉक हो गया. तो यानी जो सिग्मा बॉन्ड जितना इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा था, अब पाई बॉन्ड के आने से इसका रोटेशन लॉक हो गया और इसका रोटेशन कम हो गया. तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि ड्यू टू रेसिस्टेंस टू रोटेशन अराउंड द पाई बॉन्ड, ग्रुप अटैच्ड इज नॉट फ्री टू रोटेट. एंड हियर फोर्थ पॉइंट, द एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा और सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है. द एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 80 किलो कैलोरी. और यहां पर क्या है, एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इज 65 किलो कैलोरी. नेक्स्ट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो क्या होगा, डिटरमाइंड होता है किससे, सिग्मा बॉन्ड से. द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. एंड हियर पाई बॉन्ड ऑलवेज एग्जिस्ट विथ सिग्मा बॉन्ड. जब भी ये एग्जिस्ट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करेगा. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड के बीच जो आपका एनर्जी है वो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू योर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से. तो दिस इज द रफ योर डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. इसको आप नोट कर लीजिए. हियर क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. दिस इज हियर स्ट्रक्चर. दिस इज सिग्मा बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस इज योर पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड है. तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना है इसमें. तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं. इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा. दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया. दिस इज सिंगल बॉन्ड, एंड हियर अगेन दिस इज डबल बॉन्ड. ये आपके पास डबल बॉन्ड हो गया. तो डबल बॉन्ड बनने के बाद ये आपके पास फॉर्म हो गया दिस वन. तो यहां पर देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ये है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज C, एंड दिस इज हियर, दिस इज CH3, एंड दिस इज हियर H. ये आपके पास H हो गया. तो देखिए इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इसके पास भी 4 बॉन्ड हो गया. यहाँ पर एक हाइड्रोजन को अटैच करना होगा और ये आपके पास हो गया. तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंड हाइड्रोजन 3 4 5 6 हाइड्रोजन. दैट मीन्स here 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है.
तो हमने यहाँ देखा कि जो भी सिंगल बॉन्ड होगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड. तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, 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 सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा. बट इन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक आपके पास पाई बॉन्ड होगा. एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होगा यहाँ पर. तो आपके पास टोटल पाई बॉन्ड कितना मिल गया है? देखिए 2 हियर एंड 1, दैट मीन्स 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड. एंड सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 10 sigma bonds are here. 10 sigma bonds. This is. अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं. ये तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया. अब सेकंड स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं. तो सेकंड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है. दिस इज डबल बॉन्ड और ये आपके पास है 2 हाइड्रोजन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड अगेन दिस इज हियर C and this is C, this is H, H, H. कार्बन कितना है? 1 2 3 4, 4 कार्बन. 1 2 3 4. हाइड्रोजन 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 and here this is 6. This is हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन 6 हो गया. आपके पास ये बॉन्ड, इसके पास 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड. That means here sigma bond calculate करते हैं. Single bond is sigma bond, sigma bond. This is sigma, this is sigma, 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 and this is sigma, sigma, sigma. That means sigma bond is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. That means there are total 9 sigma bond, 9 sigma bond, sigma bonds. सिग्मा बॉन्ड एंड योर पाई बॉन्ड इज 2 1. यहां पर एक डबल बॉन्ड है तो एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड इज योर पाई बॉन्ड. तो दिस इज पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड. सो दिस इज योर आंसर. हियर इन दिस क्वेश्चन इंडिकेट द सिग्मा. दिस इज सिग्मा बॉन्ड, हियर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. तो here molecule is CH2Cl2. CH2Cl2 को हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा स्ट्रक्चर. दिस इज CH2 हाइड्रोजन 2 एंड दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन. यू नो सिग्मा बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड. दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड. दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड इज हियर और उसका हमने पोजीशन आपको दिखा दिया. दिस इज sigma bond. Single bond is always sigma bond. Here in this structure CH2 इसको ड्रॉ करते हैं तो देखिए आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा. ये this is and here hydrogen CH2 and this is hydrogen H2. This is sigma bond, this is sigma bond. Single bond is sigma bond. Here 1 pi and 1 sigma, 1 pi and 1 sigma. This is sigma bond, sigma bond. 1 2 3 4 5 6. 6 sigma bond and 2 pi bond. 6 sigma and 2 pi bond is here. This is answer of this. आपका पोजीशन भी पता चल गया और नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको पता चल गया. 6 sigma bond, 1 2 3 4 5 6 and pi bond is here, 2 pi bond. This is answer. Next C6H6. C6H6 को ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा. दिस इज this is. This is the structure of C6H6. 1 2 3 4 5 6 and H6 and this is alternate position पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है. तो डबल बॉन्ड आपके पास
3 डबल बॉन्ड है, तो दिस इज योर 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई एंड 1 सिग्मा एंड 1 पाई, दैट मीन्स 3 पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, तो दिस इज सिग्मा, तो ये आपके पास सिग्मा हो गया 1 2 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट मीन्स 12 योर सिग्मा बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, तो आपके पास डबल बॉन्ड 3 है, तो 3 डबल बॉन्ड में से एक एक सिग्मा हो गया, बाकी आपके पास जो है वो सब सिग्मा बॉन्ड है। दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। नाउ C6H12, तो C6H12 को हम कैसे शो करेंगे? योर स्ट्रक्चर इज C6H6 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहां पर देखिए, तो दिस इज H H, this is H H H H, all are sigma bond. Here all are single bond, that means here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये आपके पास टोटल बॉन्ड हो गया 12 प्लस 6, दिस इज 18 सिग्मा बॉन्ड, 18 सिग्मा बॉन्ड एंड दीज आर द पोजीशन। तो हमने देखा कि यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन था कि इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, और ये आपके पास मॉलिक्यूल है CH2Cl2 एंड CH2C डबल बॉन्ड CH2 C6H6 C6H12, तो इसका सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिसमें केवल प्योर सिग्मा बॉन्ड भी है, किसी में सिग्मा पाई दोनों है, तो सिग्मा पाई तब दिखेगा आपको जब डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके पोजीशन को भी शो कर सकते हैं। आज के इस क्लास में बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए, और दिए गए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं PDF फाइल का, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड ऑन गिवन नंबर।